नमस्कार। आज की परिचर्चा वेब पत्रकारिता में आपका स्वागत है। मैं आज जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे वह इस प्रकार हैं। इंटरनेट पत्रकारिता। वेब पत्रकारिता क्या है? वेब पत्रकारिता की शुरुआत, भारत में वेब पत्रकारिता का विकास, हिंदी का पहला समाचार पोर्टल वेब दुनिया, वेब पत्रकारिता का स्वरूप, वेब पत्रकारिता बनाम समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया से भिन्न है वेब पत्रकारिता, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक का अद्भुत संयोजन, वेब पत्रकारिता यानी रियल टाइम, वेब पत्रकारिता के टूल्स, इंटरनेट, समाचार पत्रों के ऑनलाइन संस्करण, ऑनलाइन समाचार पत्रों का लेआउट, वेब पत्रकारिता की ताकत एवं महत्ता, जन आंदोलनों को धार देने में अहम भूमिका, वेब पत्रकारिता के रूप, सोशल मीडिया, ब्लॉग, नागरिक पत्रकारिता, सिटीजन जर्नलिज्म, वेब पत्रकारिता के कुछ खास फीचर्स, वेब पत्रकारिता में करियर की संभावनाएं, वेब पत्रकारिता के लिए शैक्षिक योग्यता, वेब पत्रकारिता कार्य विभाजन, स्पीड और एक्यूरेसी। वेब पत्रकारिता को हम इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता आदि नाम से जानते हैं। जैसा कि वेब पत्रकारिता नाम से स्पष्ट है, यह कंप्यूटर और इंटरनेट के सहारे संचालित ऐसी पत्रकारिता है जिसकी पहुंच गांव के एक व्यक्ति से लेकर समूचा विश्व है और जो डिजिटल तरंगों के माध्यम से प्रदर्शित होती है। किसी भी जगह कहीं भी इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह वेब पत्रकारिता का ही कमाल है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी भाषा में किसी भी देश का अखबार या खबरें पढ़ सकते हैं। यहाँ कार्य में भी तेज़ी होनी चाहिए। खबर लिखकर उसका संपादन ही नहीं बल्कि लगातार उसे अपडेट भी करना पड़ता है। इसके द्वारा रोज़मर्रा के रूटीन समाचारों से लेकर सिनेमा, फैशन, जीवन शैली, शिक्षा, समाज, विज्ञान, रहस्य, रोमांच से लेकर ज्योतिष तक सभी विषयों पर ताज़ा तथा उपयोगी सामग्री प्राप्त की जा सकती है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों के इंटरनेट संस्करणों ने एक नई प्रणाली ई जर्नलिज्म की शुरुआत की है। उन्नीस सौ 1970 से 1980 के दशक में जब कंप्यूटर का व्यापक प्रयोग होने लगा, तब समाचार पत्र के उत्पादन विधि में परिवर्तन आने लगा। तब यह किसे पता था कि यही कंप्यूटर एक दिन ऑनलाइन समाचार पत्र की जगह ले लेगा। 1980 में अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, डोव जोन्स ने अपने अपने प्रिंट संस्करणों के साथ साथ समाचारों का ऑनलाइन डेटाबेस रखना भी प्रारंभ किया। वेब पत्रकारिता या ऑनलाइन पत्रकारिता को तब और गति मिली जब 1981 में टेंडी द्वारा लैपटॉप कंप्यूटर का विकास हुआ। इससे किसी एक जगह से ही समाचार संपादन, प्रेषण करने की समस्या जाती रही। ऑनलाइन समाचार पत्रों के प्रचलन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया 1983 में, जब अमेरिका के नाइट राइडर न्यूज़पेपर ग्रुप ने AT&T के साथ मिलकर लोगों की मांग पर प्रायोगिक तौर पर उनके कंप्यूटर और टेलीविज़न पर समाचार उपलब्ध कराने लगे। 90 के दशक आते आते संवाददाता कंप्यूटर, मॉडेम, इंटरनेट या सैटेलाइट का प्रयोग कर विश्व से कहीं भी तत्क्षण समाचार भेजने और प्रकाशित करने में सक्षम हो गए। 1998 में विश्व के लगभग 50 मिलियन लोग 40,000 नेटवर्क के माध्यम प्रतिदिन इंटरनेट का उपयोग किया करते थे। उनमें एक बड़ी संख्या में लोग समाचार, समाचार पत्र, समाचार एजेंसी और पत्रिकाएं विश्व को जानने समझने के लिए इंटरनेट पर तलाशते थे। एकमात्र अमेरिका की टाइम मैगजीन ही ऐसी थी जिसने 1994 में इंटरनेट पर पैर रखा। उसके बाद 450 पत्रिकाओं और समाचार पत्र प्रकाशनों ने इंटरनेट में स्वयं को प्रतिष्ठित किया।
तब भी इंटरनेट पर कोई समाचार एजेंसी कार्यरत नहीं थी, किंतु एक अनुमान के अनुसार दिसंबर 1998 के अंत तक 4,700 मुद्रित समाचार पत्र इंटरनेट पर थे। भारत में इंटरनेट की सुविधा 1990 के मध्य में मिलने लगी। भारत में वेब पत्रकारिता में चेन्नई का द हिंदू पहला भारतीय अखबार है जिसका इंटरनेट संस्करण 1995 को जारी हुआ है। इसके 3 साल के भीतर अर्थात 1998 तक लगभग 48 समाचार पत्र ऑनलाइन हो चुके थे। ये समाचार पत्र केवल अंग्रेजी में नहीं अपितु अन्य भारतीय भाषा जैसे हिंदी, मराठी, मलयालम, तमिल, गुजराती भाषा में थे। इस अनुक्रम में ब्लिट्स, इंडिया टुडे, आउटलुक और द वीक भी इंटरनेट पर ऑनलाइन हो चुकी थी। ऑनलाइन भारतीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की पाठकीयता भारत से कहीं अधिक अमेरिका सहित अन्य देशों में है जहां भारतीय मूल के प्रवासी लोग रहते हैं या अस्थायी तौर पर रोजगार में संलग्न हैं। नई दुनिया अखबार ने 1997 में वेब दुनिया के नाम से हिंदी भाषा का पहला समाचार पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही हिंदी समाचारों का वेबकरण हुआ। इसके पश्चात नेट जाल नामक ई समाचार पोर्टल ने अपनी उपस्थिति इंटरनेट पर दर्ज कराई। हिंदी समाचार पोर्टल के बढ़ते आकर्षण को देखते हुए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे गूगल, रेडिफ, बीबीसी, सत्यम, इन्फोलाइन तथा याहू जैसे बड़े बड़े पोर्टलों ने भी हिंदी समाचार सेवा शुरू की। इंटरनेट समाचार सेवा को अपनी प्रतिष्ठा का प्रतीक मानकर ज्यादातर हिंदी समाचार पत्रों ने इंटरनेट समाचार पोर्टल शुरू किए। याहू व जागरण के मध्य हुए करार ने हिंदी समाचार पोर्टल के भविष्य को 4 चांद लगा दिए हैं। हमारी मातृभाषा में ताज़ा तरीन समाचारों से लैस वेबसाइटों ने समाचारों की रूपरेखा को नया आयाम प्रदान किया है। हिंदी समाचार पोर्टल के रूप में जागरण.com ने विश्व की प्रमुख समाचार वेबसाइटों में उच्च स्थान पाकर भारत के मस्तक को और ऊंचा कर दिया है। प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक ट्रिब्यून, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका, नव भारत टाइम्स, हिंदी मिलाप, नई दुनिया, स्वतंत्र चेतना, प्रभा साक्षी के अतिरिक्त समाचार चैनलों में एबीपी, आज तक, एनडीटीवी, सीएनबीसी आवाज, टोटल टीवी, आईबीएन 7 आदि ने भी हिंदी इंटरनेट समाचार पोर्टलों के माध्यम से हिंदी का मान सम्मान बढ़ाया है। वर्तमान समय में हिंदी के लगभग 2,500 दैनिक तथा 10,000 के आसपास साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, परंतु इन समाचार पत्रों में से 2 दर्जन के भी इंटरनेट के संस्करण नहीं हैं। चौथी दुनिया तथा 5 जन्य के अलावा अन्य कोई साप्ताहिक समाचार वेबसाइट नहीं है। विडंबना की बात तो यह है कि इनमें से अधिकतर समाचार पत्रों की वेबसाइटों पर अखबारों की खबर ही जो कि त्यों परोसी जाती है। इन वेबसाइटों में समाचारों को अपडेट करने वाले वेब पोर्टलों की संख्या ना के बराबर है। समाचार पोर्टलों पर समाचार पढ़ने के साथ साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार संगठनों ने हिंदी में समाचार सुनाने की सुविधा भी प्रदान की है। इसमें ऑल इंडिया रेडियो, बीबीसी हिंदी व वॉइस ऑफ अमेरिका का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। दुनिया भर में हिंदी की महत्वपूर्ण समाचार वेबसाइटों से समाचार एकत्रित करके एक स्थान पर उपलब्ध करवाकर गूगल, सीफी व याहू ने पाठकों का काम आसान कर दिया है। इन तीनों संगठनों की समाचार पोर्टल पर महत्वपूर्ण ऑनलाइन समाचार साइटों के खंड बने होते हैं, जिन्हें पाठक अपनी पसंद के मुताबिक मुख्य पृष्ठ यानी होम पेज पर ही व्यवस्थित कर सकते हैं। इंटरनेट अब दूरस्थ पाठकों के लिए समाचार प्राप्ति का सबसे खास जरिया बन चुका है। इंटरनेट आधारित पत्र पत्रिकाओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है।
इसमें दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक सभी तरह की आवृत्तियों वाले समाचार पत्र और पत्रिकाएं शामिल हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से इन्हें हम समाचार प्रधान, शैक्षिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि केंद्रित मान सकते हैं। यद्यपि इंटरनेट पर ऑनलाइन सुविधा के कारण स्थानीयता का कोई मतलब नहीं रहा है, किंतु समाचारों की महत्ता और प्रासंगिकता के आधार पर वर्गीकरण करें तो ऑनलाइन पत्रकारिता को भी हम स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर देख सकते हैं। यह बहस लंबे समय से चली आ रही है कि क्या वेब पत्रकारिता प्रिंट मीडिया के लिए भविष्य में खतरनाक सिद्ध हो सकता है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि वेब पत्रकारिता की वजह से प्रिंट पत्रकारिता का वजूद ही खत्म हो जाए। यह कहा जाने लगा कि ई जर्नलिज्म का विकास प्रिंट मीडिया के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ब्रिटेन व अमेरिका में उनके प्रिंट समाचार पत्र की बजाय ई समाचार पत्र के प्रयोगकर्ता ज़्यादा होना वहाँ के मीडिया जगत के लिए चिंता का विषय बन गया है। अमेरिका और ब्रिटेन में 90 से ज़्यादा फीसदी लोग इंटरनेट पर समाचार देखना, सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं। भारत में ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए ताकि वेब पत्रकारिता से धनार्जन भी किया जा सके। साथ ही साथ वेब समाचार पत्रों को ज़्यादा आकर्षक, विचारशील व ताज़ा सूचनाओं के द्वारा समयानुकूल बनाया जाने की आवश्यकता है। प्रिंट मीडिया से यह इस रूप में भी भिन्न है क्योंकि इसके पाठकों की संख्या को परिसीमित नहीं किया जा सकता। इसकी उपलब्धता भी सभी जगह है। इसके लिए मात्र इंटरनेट और कंप्यूटर, लैपटॉप, पामटॉप या अब मोबाइल की ही ज़रूरत होती है। इंटरनेट के ज़रिए हमारे सामने रूबरू होने वाली वेब मीडिया सर्वव्यापकता को भी चरितार्थ करती है, जिसमें खबरें दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन उपलब्ध रहती हैं। प्रिंट मीडिया की प्रकाशित विश्वसनीयता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तेज दृश्य गति के अद्भुत संयोजन का सुख देती वेब पत्रकारिता आज अपने चरम मुकाम पर है। लेकिन रात दिन इसके साथ लगे रहने वाले पत्रकार हो चाहे नवागत पत्रकार, विद्यार्थी हो या अध्यापक, लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे थे कि वेब पत्रकारिता पर तथ्यात्मक और सैद्धांतिक सामग्री एक साथ एक स्थान पर उपलब्ध नहीं हो पाती थी। साइबर स्पेस, वर्ल्ड वाइड वेब, संभावनाएं और सीमाएं, वेब के लिए समाचार लेखन, वेब के लिए संपादन, लेआउट, डिजाइनिंग, ब्लॉग के विविध रूप, ऑनलाइन मीडिया का वर्तमान परिदृश्य, साइबर क्राइम जैसे अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से हर पक्ष को बारीकी से परखा गया है। वेब पत्रकारिता का सारा कामकाज ऑनलाइन यानी रियल टाइम होता है। ऑनलाइन पत्रकारिता में समय की भारी बचत होती है क्योंकि इसमें समाचार या पाठ्य सामग्री निरंतर अपडेट होती रहती है। इसमें एक साथ टेलीग्राफ, टेलीविज़न, टेलीटाइप और रेडियो आदि की तकनीकी दक्षता का उपयोग मुमकिन हो पाता है। आर्काइव में पुरानी चीज़ें और मुद्रण सामग्री, फिल्म, ऑडियो जमा होती रहती है जिसे जब कभी भी सुविधा अनुसार पढ़ा जा सकता है। ऑनलाइन पत्रकारिता में मल्टीमीडिया का प्रयोग होता है जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ध्वनि, संगीत, गतिमान वीडियो, 3D एनिमेशन, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टीवी टेलीकास्टिंग प्रमुख हैं और यह सब ऑनलाइन होता है। यहाँ तक कि पाठकीय प्रतिक्रिया भी। टीवी टेलीकास्टिंग को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर भी कहा जाता है जब उस अमुक न्यूज़ चैनल को आप उसी क्षण उसका लाइव प्रसारण इंटरनेट पर भी देख रहे होते हैं। कहने का आशय यह है कि वेब मीडिया में प्रस्तुतिकरण और प्रतिक्रियात्मक गतिविधि एवं सब कुछ ऑनलाइन होता है। परंपरागत प्रिंट मीडिया संपूर्ण संदर्भ पाठकों को उपलब्ध नहीं करा सकता, किंतु
ऑनलाइन पत्रकारिता में वह भी संभव है। वेब पत्रकारिता के टूल्स। प्रिंटिंग एवं पब्लिशिंग टूल्स, पेज मेकर, क्वार्क एक्सप्रेस, MS ऑफिस आदि। ग्राफिक टूल्स, कोरल ड्रॉ, एनिमेशन फ्लैश, एडोब फोटोशॉप आदि। सामग्री प्रबंधन टूल्स, HTML, फ्रंट पेज, ड्रीमवीवर, जूमला, द्रुपल, लेनिया, मैम्बू, प्लोन, सिल्वा, स्लेस, ब्लॉग, पॉडकास्ट, यूट्यूब आदि। मल्टीमीडिया टूल्स, विंडो मीडिया प्लेयर, रियल प्लेयर आदि। अन्य टूल्स, ईमेलिंग, सर्च इंजन, RSS फीड, विकी टेक्निक, मैसेंजर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग, डिस्कशन फोरम। भारत के इंटरनेट समाचार पत्र मुख्यतः अपने मुद्रित संस्करणों की सामग्री यथा लिखित सामग्री और फोटो ही उपयोग लाते हैं। ये समाचार पत्र एक्सक्लूसिव समाचार और फीचर की तैयारी इंटरनेट संस्करण के लिए बहुधा नहीं किया करते हैं। ऑनलाइन संस्करणों में मुद्रित संस्करणों के सभी समाचार, फीचर एवं फोटोग्राफ भी उपयोग नहीं किए जा रहे हैं। ऑनलाइन समाचार पत्रों का लेआउट मुद्रित संस्करणों की तरह नहीं होता है, जबकि मुद्रित संस्करणों की सामग्री 8 कॉलमों में होती है। ऑनलाइन पत्र की सामग्री कई रूपों में होती है। इसमें एक मुख्य पृष्ठ होता है जो कंप्यूटर के मॉनिटर में प्रदर्शित होता है, जहां विविध खंडों में सामग्री के मुख्य शीर्षक हुआ करते हैं। इसके अलावा खास समाचारों और मुख्य विज्ञापनों को भी मुख्य पृष्ठ में रखा जाता है, जिन्हें क्लिक करने पर उस समाचार, फोटो, फीचर, ध्वनि या दृश्य का लिंक किया हुआ पृष्ठ खुलता है और तब पाठक उसे विस्तृत रूप में पढ़, देख या सुन सकता है। समाचार सामग्री को वर्गीकृत करने वाले मुख्य शीर्षकों का समूह अधिकांशतः हर पृष्ठों में हुआ करते हैं। ये शीर्षक समाचारों की स्थानिकता, प्रकृति आदि के आधार पर हुआ करते हैं, जैसे विश्व, देश, क्षेत्रीय, शहर या फिर राजनीति, समाज, खेल, स्वास्थ्य, मनोरंजन, लोक रुचि, प्रौद्योगिकी आदि। ये सभी अन्य पृष्ठ या वेबसाइट से लिंक्ड रहते हैं। इस तरह से एक पाठक केवल अपनी इच्छा अनुसार ही संबंधित सामग्री का उपयोग कर सकता है। पाठक एक ईमेल या संबंधित साइट में ही उपलब्ध प्रतिक्रिया देने की तकनीकी सुविधा का उपयोग कर सकता है, जबकि एक मुद्रित संस्करण में यह असंभव होता है। मुद्रित संस्करणों में पृष्ठों की संख्या नियत और सीमित हुआ करती है, जबकि ऑनलाइन संस्करणों में लेखन सामग्री और ग्राफिक्स की सीमा नहीं हुआ करती। ऑनलाइन पत्रों की एक विशेषता है कि वहां उसके पाठकों की संख्या यानी रीडरशिप उसी क्षण जानी जा सकती है। संचार के सबसे शक्तिशाली व तीव्र माध्यम के रूप में इंटरनेट ने संचार के सभी परंपरागत मॉडलों व प्रक्रियाओं को गौण बना दिया है। विश्व संचार की इस नई तकनीक ने हमें अपना दास बना लिया है और इसी कारण इंटरनेट में किसी भी प्रकार का व्यवधान हमें चिंतित कर देता है। अगर कहा जाए कि आणविक शक्ति के विकास के बाद इंटरनेट विश्व की सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज वेब पत्रकारिता ने अपने शैशव काल से निकलते हुए उड़ान भरना सीख लिया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत सूचना को चंद सेकंड में दुनिया के हर कोने में पहुंचा देने की है। दूसरा शब्द दृश्य, श्रव्य और मल्टीमीडिया के अन्य टूल्स इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। कंटेंट एवं तकनीक का अद्भुत संयोजन करते हुए अपनी बात को उसकी पूरी प्रामाणिकता एवं कला के साथ रखने की ताकत वेब पत्रकारिता में है। दुनिया के किसी कोने में क्या हो रहा है, आज इसकी सबसे पहली पड़ताल वेब मीडिया ही कर रहा है।
परंपरागत मीडिया घटनाओं एवं विचारों को लोगों तक पहुंचाने में जहां कुछ तय समय लेता है, वहीं वेब पत्रकारिता के जरिए घटनाएं, समाचार, विचार कुछ ही सेकंड में वायरल हो जाते हैं। लैटिन अमेरिकी देशों, मध्य एशिया अथवा अफ्रीका के देशों में क्या हो रहा है, इसकी त्वरित जानकारी वेब पोर्टलों पर उपलब्ध हो जाती है। अरब देशों की क्रांति को जन आंदोलन बनाने में वेब पोर्टलों की काफ़ी अहम भूमिका रही है। खासकर लिबिया के शासक मुअम्मार गद्दाफी के खिलाफ लोगों को एकजुट करने और जन आंदोलन तेज करने में वेब पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बताया जाता है कि लिबिया में एक व्यक्ति के आत्मदाह करने की खबर सोशल मीडिया ने आग की तरह फैलाई और इस घटना ने पूरे लिबिया को सत्ता के खिलाफ खड़ा कर दिया। दुनिया की आबादी करीब 7 अरब है और करीब 2 अरब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। भारत में फेसबुक पर सक्रिय रहने वालों की संख्या 10 करोड़ पार कर गई है, जो अमेरिका के बाद दूसरी है। कहने का मतलब है कि सूचना क्रांति के दौर में हर कोई सोशल मीडिया से जुड़कर अपने विचार प्रकट करने लगा है। आज जनमत को बनाने और बिगाड़ने में सोशल मीडिया की भूमिका अहम हो गई है। यह सोशल मीडिया की ताकत ही है कि राजनीतिक पार्टियों को सोशल मीडिया का दामन थामना पड़ा है। आज सोशल मीडिया ने अपनी बात रखने के लिए हर एक व्यक्ति को एक मंच उपलब्ध करा दिया है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर ने जो 44 शब्दों में अपने विचार रखने की सुविधा देता है, आम लोगों में भी काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है। अब लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पारंपरिक मीडिया की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई जन सरोकारों की घटनाएं, बातें, न्यूज़ वायरल होते देर नहीं लगती। भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता, अन्ना हजारे का आंदोलन, दिल्ली का निर्भया गैंगरेप और बैंकॉक में लोकतंत्र के समर्थन में चलने वाले आंदोलन में सोशल मीडिया की ताकत देखी जा सकती है। वेब पत्रकारिता का एक और रूप ब्लॉग में देखने को मिल रहा है। पत्रकार, साहित्यकार, बुद्धिजीवी अपने पेशे से जुड़ी बातों, अनुभवों एवं विचारों को अपने ब्लॉग के माध्यम से लोगों के समक्ष पेश कर रहे हैं। तमाम ऐसे ब्लॉग्स हैं जो अपनी विचारोन्मुखता के लिए लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी और रवीश कुमार के ब्लॉग अपने अंदाज, तेवर और संवेदना के लिए खास जगह बना चुके हैं। नागरिक पत्रकारिता से आशय साझेदारी पर आधारित एक ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें आम नागरिक स्वयं सूचनाओं के संकलन, विश्लेषण, रिपोर्टिंग और उनके प्रकाशन प्रसारण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नागरिक पत्रकारिता सार्वजनिक मामलों की पत्रकारिता से इस मामले में अलग है कि नागरिक पत्रकारिता में प्रोफेशनल पत्रकार के बजाय आम नागरिक पत्रकार की भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर ये वह नागरिक हैं जिन्हें मुख्य धारा का मीडिया नज़रअंदाज करता रहा है या जिनके सरोकारों, मुद्दों और समस्याओं को उसमें पर्याप्त जगह नहीं मिलती रही है। एक तरह से यह नागरिकों की ओर से मुख्य धारा की मीडिया में हस्तक्षेप है और साथ ही साथ वैकल्पिक मीडिया मंचों का निर्माण भी है। नागरिक पत्रकारिता के विचार को अगर सूचना के अधिकार ने ताकत और गति दी है तो नए मीडिया और संचार माध्यमों ने उसे आसान बना दिया है। नए माध्यमों में खासकर इंटरनेट ने उसे काफ़ी हद तक सरल, सहज और कम खर्चीला बना दिया है। वेब पत्रकारिता को एक बहुत बड़ी ताकत वीडियो एवं तस्वीरों से मिलती है। यदि किसी खबर में केवल शब्द हैं तो वह खबर पाठकों को उतना रुचिकर नहीं लगेगी, लेकिन उस खबर के साथ संबंधित तस्वीरें और वीडियो जुड़ जाते हैं तो उस खबर की प्रामाणिकता एवं प्रभाव बढ़ जाता है। यही नहीं, वेब पत्रकारिता में एक बड़ी खबर के साथ उससे जुड़ी अन्य खबरों को लिंक के जरिए एक साथ पेज पर रखा जा सकता है। ऐसा करने से पाठकों को उस खबर या रिपोर्ट का पूरा पैकेज मिल पाता है।
आज के समय में ज़्यादातर खबरें सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के ज़रिए ब्रेक हो रही हैं। राजनीति, खेल, सिनेमा या अन्य क्षेत्रों की दिग्गज हस्तियां अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए अपने विचारों को प्रकट करने लगी हैं। अब ट्वीट आने के साथ साथ खबरें बनने लगी हैं। खबरों के लिए समाचार पोर्टल और समाचार चैनल पूरी तरह से समाचार एजेंसियों पर निर्भर नहीं है। हस्तियों के ट्वीट से खबरें बनाना वेब पत्रकारिता का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। वेब पत्रकारिता की तकनीक ट्वीट को खबर में एम्बेड करने की सुविधा प्रदान करता है। ट्विटर के अलावा वीडियो साइट यूट्यूब से भी खबरें बनने लगी हैं। खबर में यूट्यूब वीडियो का लिंक एम्बेड कर देने से संबंधित खबर की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। वेब इस समय दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता मीडियम है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या कभी ऐसा समय आएगा जब वेब पत्रकारिता प्रिंट और टीवी को रिप्लेस कर देगी? यानी क्या आप ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं जब आप समाचारों के लिए पूरी तरह से वेब पर निर्भर हो जाएं? इसका जवाब मुश्किल है, जो हमें आने वाले वक्त में ही मिल सकता है। इतना तय है कि भारत में इंटरनेट और इंटरनेट पत्रकारिता को एक लंबा सफ़र तय करना है, जो उसके लिए कई चुनौतियों से भरा है। लेकिन यह तय है कि तकनीक जितनी उन्नत और सुदृढ़ होगी, विकास उतना ही शानदार होगा। भारत में बहुत कम व्यक्तियों द्वारा इंटरनेट यूज़र होना भी वेब पत्रकारिता के विस्तार के लिए एक बड़ी चुनौती है। जिस देश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठन जुटे हुए हैं, उस देश में कंप्यूटर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना निश्चित ही एक बड़ा कार्य है। तमाम चुनौतियों के बीच वेब पत्रकारिता को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। आज हमने वेब पत्रकारिता की जिन बिंदुओं पर चर्चा की, वह इस प्रकार है। इंटरनेट पत्रकारिता। वेब पत्रकारिता क्या है? वेब पत्रकारिता की शुरुआत, भारत में वेब पत्रकारिता का विकास, हिंदी का पहला समाचार पोर्टल वेब दुनिया, वेब पत्रकारिता का स्वरूप, वेब पत्रकारिता बनाम समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया से भिन्न है वेब पत्रकारिता, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक का अद्भुत संयोजन, वेब पत्रकारिता यानी रियल टाइम, वेब पत्रकारिता के टूल्स, इंटरनेट, समाचार पत्रों के ऑनलाइन संस्करण, ऑनलाइन समाचार पत्रों का लेआउट, वेब पत्रकारिता की ताकत एवं महत्ता, जन आंदोलनों को धार देने में अहम भूमिका, वेब पत्रकारिता के रूप, सोशल मीडिया, ब्लॉग, नागरिक पत्रकारिता, सिटीजन जर्नलिज्म, वेब पत्रकारिता के कुछ खास फीचर्स, वेब पत्रकारिता में करियर की संभावनाएं, वेब पत्रकारिता के लिए शैक्षिक योग्यता, वेब पत्रकारिता कार्य विभाजन, स्पीड और एक्यूरेसी। आज की परिचर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आपके प्रश्न और सलाह सदा आमंत्रित है। नमस्कार।